हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। इस चैप्टर को मैं पहले ही आपको पढ़ा दिया था, बट लेक्चर नंबर 3 साउंड कट जाने के कारण मुझे प्राइवेट करना पड़ा था, इसलिए मैं आज ये लेक्चर शूट कर रहा हूं। मुझे टाइम ही नहीं मिला था करने का, इस कारण से आपको नहीं मिल पाया था, बट आज मैं आपको शूट करके दे देता हूं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेलिस्ट पूरा चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको हर जगह पे मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो टॉपिक है पेट्रोलियम। इसी को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। आज हम आपको ये बताएंगे कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कैसे बनता है पेट्रोलियम। बहुत मस्त स्टोरी है, उसको आपको समझना होगा। फिर हम आपको आज बताएंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। आज हम लोग ये समझेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। पेट्रोलियम में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब पेट्रोलियम एक ऐसा चीज है, एक ऐसा ऑयल है जिसमें से बहुत सारा चीज निकलता है, जैसे कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन और भी बहुत सारा चीज निकलता है। इसीलिए पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ओके, और आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, जैसे आप जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, जो आप क्रीम लगाते हो उसमें यूज होता है, जो आप बकेट का यूज करते हो, जो आप मिरर का यूज करते हो, उसके पीछे जो प्लास्टिक लगा होता है वो सब बना होता है कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से। कहीं ना कहीं यूज आ जाता है पेट्रोलियम का हर जगह पे। जिस गाड़ी से आप ट्रैवल करते हो उस गाड़ी का जो फ्यूल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो जिससे आप खाना बनाते हो घर में, पेट्रोलियम गैस, वो भी क्या है, पेट्रोल का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आज हम लोग बात करेंगे पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। क्या होता है पेट्रोकेमिकल्स, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को। आप सभी लोगों को कॉपी निकालना है और कॉपी में हेडिंग डालना है पेट्रोलियम। लेक्चर नंबर 3 है। मैं बोला था स्पेस छोड़ देने के लिए, ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 इसका आ चुका है। छोड़े थे जगह सभी लोग, 6 पेजेज में जगह छोड़वाया था आप लोगों से। क्योंकि मैं इसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिया था अपलोड करके, आई थिंक 2 से 3 मिनट का। जितने भी चीज आने वाले थे लेक्चर नंबर 4 में सबको मैं एक्सप्लेन करके आपको दे दिया था, बट अब पूरा सीक्वेंस में ये चैप्टर आ जाएगा। आज आपको किसके बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड भी। क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। काला कलर का सोना। काला कलर का सोना थोड़ी ना होता है, बिकॉज हर जगह पे पेट्रोलियम का यूज आता है। चाहे कोई इंडस्ट्री हो, हर जगह पे पेट्रोलियम का यूज होता है। चाहे वो घर हो, हर जगह पे पेट्रोलियम का यूज आता है। इसी कारण से पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम होता कैसा है, तो ये पेट्रोलियम होता है डार्क कलर का। क्या होता है, इट इज अ डार्क कलर का ऑयली लिक्विड। ऑयली लिक्विड मतलब वो
तेल के समान लिक्विड होता है, फ्रॉम विच ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांस सेपरेटेड, फ्रॉम विच अ लार्ज नंबर ऑफ substances आर सेपरेटेड, जिससे बहुत बड़े संख्या में सब्सटेंस सेपरेट होता है, अलग होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको तुरंत अभी बताया था क्या क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स से क्या बनता है पता है सबको, मोमबत्ती, कैंडल। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज बनता है, केरोसिन मिलता है, और भी पेट्रोलियम गैस भी मिलता है, पेट्रोलियम गैस etc। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे से बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड है, फ्रॉम विच ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांस आर सेपरेट, जिससे बहुत सारा सबस्टांस अलग होता है, बहुत सारा सबस्टांस प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस etc। अब हम लोग बात करते हैं कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये टॉपिक आपको आगे भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में, फिजिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो होता है वो होता है कार्कसेस ऑफ डेड बॉडी, कार्कसेस ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का जो बचा खुचा चीज होता है, रिमेन्स, उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, कार्कसेस ऑफ डेड बॉडी, जो कि जमीन के अंदर में गड़ जाता है, जमीन के अंदर में गड़ा होता है, ब्यूरिड अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर में गड़ा होता है। यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी भी होता है, जमीन के नीचे गड़ा है, अर्थ के नीचे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, और प्रेशर भी बहुत हाई होता है, हीट और प्रेशर भी हाई होता है। ठीक है, हीट और प्रेशर भी हाई होता है। छापिए इसको, छाप लिए। आगे हम लोग बात करते हैं हीट और प्रेशर भी होता है, जैसे कि समुद्र में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म, ओशियनिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, उसका जो रिमेन्स होता है, जो बचा खुचा पार्ट, वही सब फॉसिल में कन्वर्ट होता है, फॉसिल यानी पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है, जो कि सैंक टू दी बॉटम, कहां पर डूबा होता है, बॉटम पे, सैंक टू दी बॉटम। कैसा सी, अर्ली सी में, पुराने जमाने में कभी वो सी रहा होगा, अर्ली सीज। ठीक है, अर्ली सीज, पुराने जमाने में कभी वो समुद्र रहा होगा, समुद्र रहा होगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया सब एक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करवाएगा। बैक्टीरिया क्या हुआ समझिए फिर से। पेट्रोलियम बनता कैसे है, कार्कसेस ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का वो रिमेन्स होता है, जो कि ब्यूरिड अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे दबा होता है, वहां का प्रेशर और हीट बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर और हीट ज्यादा होता है। जितने भी ओशियन में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, ओशन में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऐसा सी जो पहले कभी सी रहा है लेकिन बाद में वो डेड हो गया। ठीक है, बाद में वो सी डेड हो गया। अर्ली सी था, मतलब पहले कभी सी था,
तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब जमीन के नीचे क्या करेगा, दब जाएगा, सैंक टू द बॉटम। और उसके ऊपर क्या होगा, बैक्टीरिया लगने लगेगा, जो समुद्र खत्म हो गया है। और जमीन के अंदर में क्या होता है, बालू पत्थर ये सब होता है, इसी के अंदर वो दबा होगा, सैंड्स होगा, सैंड्स होगा, रॉक्स होगा, इस सब के नीचे ये सब ऑर्गेनिज्म दबा होगा। ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दबा होगा। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है जब वो डिकम्पोज होता है देन उसके बॉडी में कैसा मैटर रहता है, जितने भी बॉडी है सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जैसे आपका बॉडी, अगर आपके बॉडी में चेक किया जाए बॉडी सेल्स को, तो आपके बॉडी सेल्स में से कार्बन और हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, इसीलिए आपका बॉडी ऑर्गेनिक है। प्लांट का भी अगर आप चेक करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए प्लांट ऑर्गेनिक है। जैसे CO2 ऑर्गेनिक है, नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है। तो जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होगा, हम लोग कैसे हैं, ऑर्गेनिक है। अगर जमीन के अंदर हम दब गए या समुद्र के नीचे गया है तो मछली वगैरह दबा होगा जनरली। ठीक है, क्या होगा, वो सैंड रॉक के अंदर दबा होगा, डिकम्पोज हो गया होगा। और एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हुआ होगा वो कभी ना कभी सन का एनर्जी ट्रैप करके रखा होगा। जब वो जीवित था उस समय वो सन का एनर्जी को ट्रैप करके रखा था, पकड़ के रखा था। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे और वो अंदर चले जाएगा, अंदर जाते जाएगा, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल चैप्टर पढ़े थे क्लास 7th में, उसमें बताया गया होगा कि रॉक्स कैसे फॉर्म होता है, बाय वेदरिंग। रॉक से मिट्टी कैसे फॉर्म होता है, बाय वेदरिंग। ठीक है, तो सन का ट्रैप एनर्जी होगा जो डिकम्पोज करवाएगा ऑर्गेनिक मैटर को। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो जमीन के अंदर जाते चले जाएगा, ब्यूरिड डीपर एंड डीपर, धीरे धीरे वो जमीन के अंदर में बहुत ज्यादा दबते चले जाएगा, डीपर एंड डीपर, जमीन के अंदर में वो दबता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स 10 लाख साल बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, इसके अंदर क्या हवा होगा, नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, ना यहाँ का हवा है, यहाँ का प्रेशर बहुत हाई है, हीट बहुत है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, क्या होगा, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, इसको छाप लिए हो, नीचे वाले को हो गया। एक बार चलिए फिर से मैं बता देता हूं। ठीक है, ओशियानिक यहां से स्टार्ट है। पेट्रोलियम क्या होता है, कार्कसेस ऑफ डेड बॉडी, जो समुद्र के अंदर था, दबा हुआ है, ब्यूरिड अंडरग्राउंड, हीट और प्रेशर, जमीन के नीचे दबा हुआ है। ओशियानिक ऑर्गेनिज्म जिसका बचा हुआ पार्ट है वो सैंक टू द बॉटम ऑफ अर्ली सीज, वो अर्ली सी के बॉटम में दबा होगा और सैंड रॉक के बीच में होगा। सैंड, बालू, मिट्टी, रॉक, यही सब होता है जमीन के अंदर में, तो उसी के अंदर वो डिकम्पोज होगा और इसके ऊपर बैक्टीरिया लग रहा होगा। और उस समय भी वो सन का एनर्जी ट्रैप करके रखा था, और वो डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो धीरे धीरे ब्यूरिड डीपर एंड डीपर अंदर में और जाते जाएगा। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये जो कार्कसेस है, रिमेन्स था, वो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का ऑयल बन जाएगा, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस भी बन जाता है, एंड नेचुरल गैस। कैसे कैसे ये सब अरेंज होता है सब हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, यही है
क्या क्या? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड पेट्रोलियम। क्या है? लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर है, इसकी हम लोग बातें कर लेते हैं। लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड पेट्रोलियम, इज कॉल्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। या इसी को और भी बोला जाता है क्रूड ऑयल नाम से, क्रूड ऑयल नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्रूड ऑयल को निकाला कैसे जाता है जमीन के अंदर से, ठीक है। क्रूड ऑयल को निकाला कैसे जाता है? क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है? क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है? तो इसको निकाला जाता है थ्रू ऑयल वेल्स, ठीक है। एक कुआं खना जाता है, जो ऑयल वेल होता है। ऑयल वेल क्या होता है पता है ना? वो जो जमीन के अंदर जहां पर ऑयल प्रेजेंट है, पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल, उसको हम बोलते हैं ऑयल वेल, तेल का कुआं। और यहां पर क्या किया जाता है? ड्रिल किया जाता है। ड्रिल का मतलब होता है होल करना। ड्रिल करके एक कुआं बनाया जाता है, ड्रिल वेल उसको हम बोलते हैं, कुआं बनाया जाता है। पूरा मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे चलिए दिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक बॉक्स के फॉर्म में हम इसको पूरे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे जो होगा, नीचे क्या होगा? रॉक होगा। नीचे क्या है? रॉक के अंदर ही तो दबा हुआ था। अच्छे से कॉपी पढ़िए तो स्टार्टिंग में जाकर, पेट्रोलियम कहाँ दबा हुआ था? रॉक के फॉर्म में। मैं आपको बताया था ये सब क्या है? रॉक है। ये क्या है? चट्टान है। ये रॉक है, ठीक है, रॉक। चलिए अब दूसरा कलर लेते हैं। रॉक है, ठीक है, रॉक है। उसके बाद क्या होगा? ये वाला जो लेयर है, इसी में पाया जाएगा पेट्रोलियम, इसी में पाया जाएगा, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला लेयर है, उसका जो इतना वाला रीजन है, इतना वाला रीजन, इतना वाला रीजन, इसमें पाया जाएगा पानी। क्या पाया जाता है? पानी। देखिए ये वाला जो रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसमें पाया जाता है वाटर। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, पानी, वाटर। नीचे क्या है? रॉक है। ऊपर क्या है? पानी। हम लोग चेक कर रहे हैं क्या क्या पाया जाता है। उसके ऊपर पाया जाता है ऑयल। क्या पाया जाता है? इतना में क्रूड ऑयल। ये जो ग्रीन से मार्क है वो क्या है? क्रूड ऑयल, या इसी को बोला जाता है पेट्रोलियम, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है? क्रूड ऑयल, या इसी को बोला जाता है पेट्रोलियम। ब्लैक गोल्ड या ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ठीक है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। और जो सबसे पहले वाला जो चीज होता है, एक सेकेंड, कौन कौन कलर हो गया? चलिए ब्लैक से ही मार्क कर देता हूं। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है गैस। क्या होता है? इसमें भरा होता है गैस। क्या भरा होता है? गैस, गैस, ठीक है। और इसके ऊपर में भी क्या होता है? चारों तरफ में रॉक से ढका होता है, ऐसा।
इसके ऊपर में भी रॉक होता है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये सब क्या है, रॉक है, रॉक चट्टान है। और ये ऊपर से पूरा अच्छे से ढका होगा ऐसे, ठीक है, ढका होगा, ढका होगा, ढका हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा अच्छे से ढका हुआ है, ठीक है, ये सब ढका हुआ है, सॉइल है इसके ऊपर, मिट्टी प्रेजेंट है। ये सब क्या था, रॉक भी था इसके बगल में, ये सब क्या है, रॉक है, ये सब क्या है, रॉक वाला पोर्शन है, रॉक। नीचे जो रॉक होता है उसको हम बोलते हैं रिजर्वियर रॉक। क्या बोला जाता है, रिजर्वियर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजर्वियर रॉक। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं इम्परवियस रॉक। ये जो रॉक है इसको हम बोल देते हैं इम्परवियस रॉक। ये इसके बारे में आपको जियोग्राफी में पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है, ठीक है, इम्परवियस रॉक। अब बताइए कि इसमें से निकालना है आपको, मान लेते हैं क्या निकालना है आपको, निकालना है आपको क्रूड ऑयल। एक पाइप यहां से गिरा दीजिए, क्रूड ऑयल निकाल लीजिए। यहां से निकालना है क्या चीज, क्या निकालना है वहां से, गैस निकालना है। तो ऐसे पाइप डाल के निकाल लीजिए। तो क्रूड ऑयल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या कीजिए, ऑयल वेल, ये जो ऑयल वेल है, ये जो तेल का कुआं है, इसमें ड्रिल कर दीजिए। ये जो वेल है उसमें क्या कीजिए, ड्रिल कर दीजिए, होल कर दीजिए, ठीक है, होल कर दीजिए। जैसे होल कीजिएगा क्या होगा, इसके अंदर से अपने आप वो निकलने लगेगा। जैसे होल कीजिएगा अपने आप गैस आने लगेगा, जैसे होल कीजिएगा अपने आप आने लगेगा। कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। अपने आप वो क्यों पुश होने लगता है, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। उसके बाद क्या कीजिए, इसको रिफाइन कर दीजिए। कैसे रिफाइन होता है सब आज हम लोग पढ़ेंगे। रिफाइन कर दीजिए, ठीक है। रिफाइन करने के बाद इससे बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, बहुत सारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्या क्या मिलते हैं, पेट्रोल मिलते हैं, डीजल मिलते हैं, वैक्स मिलते हैं, बिटुमिन मिलता है, बहुत सारा चीज मिलता है, ये सब मिलता है, ठीक है। जैसे एक डेटा है, जैसे 2006 में एक बुक में डेटा दिया हुआ है, पेट्रोलियम का यूज हुआ था, आई थिंक पेट्रोलियम का यूज हुआ था अप्रोक्स 37%, एग्जैक्ट नहीं है, 36 पॉइंट कुछ परसेंट था। और नेचुरल गैस का परसेंटेज हुआ था, नेचुरल गैस का 23% के करीब, 23% के करीब 2006 में। 2006 का जो डेटा है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि ये जो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी था, सबसे ज्यादा यूज हुआ था। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दिख रहा है कि नहीं सबको, ये ब्लू वाला प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी था। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी खराब हो चुका है मार्कर ये सब, ठीक है। छाप लिए, इसको छाप लिए। चलिए थोड़ा ऊपर से मैं रब कर देता हूं, कुछ और भी पॉइंट लिखना है। अच्छे से छापते हो ना भाई कि छोड़ देते हो, अच्छे से छापिएगा, कुछ छोड़िए उड़िएगा नहीं, ठीक है। पेट्रोलियम इज डिपॉजिट विथ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम इज डिपॉजिट विथ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम इज डिपॉजिट विथ नेचुरल गैस इन द रॉक, ठीक है। कहां पर, चट्टान के अंदर, इन द रॉक, नोन एज ऑयल वेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल वेल, तेल का कुआं, ऑयल वेल। इसको आउट कैसे करना है, बाय ड्रिलिंग, ठीक है। छापिए इसको, आराम से छापिए, आराम आराम से छापिए।
नोट कर लिए इतना, छाप लीजिए आराम से, छाप लिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट, इसी को बोला जाता है रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस constituent is known as refining। कोई आपसे पूछेगा रिफाइनिंग क्या होता है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इस सबको सेपरेट करना, ठीक है, पेट्रोलियम से कॉन्स्टिट्यूएंट सबको सेपरेट करना। अब हम लोग सीखते हैं कैसे सेपरेट करेंगे। ये जो पेट्रोलियम है, ये जो क्रूड ऑयल है, इसमें जो बहुत सारा कंपोनेंट पाया जाता है, इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ठीक है, छाप लिए। बोर्ड साफ ही नहीं होते रहता है। चलिए क्या है, अब इसको रिफाइन करना है, आपको रिफाइन करना है। किसको? क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को। कैसे आप रिफाइन कीजिएगा, कैसे अलग अलग कीजिएगा, कैसे सेपरेट कीजिएगा, इसको सेपरेट कीजिएगा वेरियस कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स को कैसे कैसे अलग कीजिएगा, कैसे कैसे अलग कीजिएगा, ठीक है। इसको अलग करने का जो मेथड है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। कौन सा मेथड है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग चेक करते हैं। क्या करना है? क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को आपको ले लेना है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को ले लेना है, ऑब्टेन कर लेना है। सबसे पहले कहां से करना है? ऑयल वेल से। पेट्रोलियम का जो भंडार है वहां से कर लीजिए। ये जो ऑयल वेल से पेट्रोलियम निकलता है वो है मिक्सचर ऑफ मेनी लिक्विड्स, बहुत सारा लिक्विड का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मेनी लिक्विड। और जितना लिक्विड होता है सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ईच लिक्विड बॉयल एंड चेंजेस इनटू वेपर एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। ईच लिक्विड बॉयल्स एंड convert vapor at different temperature। अलग अलग लिक्विड वेपर डिफरेंट टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा। वेपर जो बनेगा अलग अलग लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर होगा। ये जो टेम्परेचर होगा जिसपे वो वेपर बनेगा, दिस टेम्परेचर known as boiling point of that liquid। boiling point of that liquid। पूरा लेक्चर देखिएगा तभी समझ में आएगा भाई। अच्छे से नहीं देखिएगा, दो चार बार कॉपी नहीं पढ़िएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है देखने से। अगर इस फेर में बैठे हैं कि थोड़ा सा देख लेंगे तो छोड़ के चले जाइए, कोई फायदा नहीं है। जो सच्चाई रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या होगा? रिफाइन करना आपको क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को, तो सेपरेट करना है, तो वेरियस कंपोनेंट में सेपरेट करना है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को कहां से ऑब्टेन कीजिए? सबसे पहले ऑयल वेल से ऑब्टेन कीजिए मिक्सचर ऑफ मेनी लिक्विड, जो कि बहुत सारा लिक्विड का मिक्सचर होता है। ईच लिक्विड बॉयल्स एंड कन्वर्ट वेपर एट डिफरेंट टेम्परेचर। सब लिक्विड डिफरेंट टेम्परेचर पर
बॉयल होता है और वेपर में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर हो वो बॉयल होने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करना है सो थोड़ा देखिए, अच्छे से समझिएगा नहीं तो उड़ जाएगा। कोई भी टॉपिक इतना आसान नहीं होता है, फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा सब उड़ेगा। थोड़ा ध्यान इधर रहेगा, थोड़ा उधर रहेगा, कुछ नहीं होगा। मोबाइल को या पीसी को आराम से रख देना है या लैपटॉप को आराम से रखना है, देखना शुरू कर देना है और फालतू कचरा बंद करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल को लेना है और उसको 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, 400 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करना है, उसको गर्म करना है। इसको फर्दर हीट भी करना है। एक बार 400 डिग्री सेल्सियस देकर छोड़ नहीं देना, 400 डिग्री सेल्सियस दिया और देते रह गए, लगातार देते रहना है। ठीक है, फर्दर आगे भी देते रहना है, लगातार नहीं, जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक देना है। लिक्विड दैट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चेंज इनटू वेपर फर्स्ट। लिक्विड दैट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चेंजेज इनटू वेपर फर्स्ट। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो तुरंत वेपर बन के ऊपर हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, लिक्विड दैट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चेंजेज इनटू वेपर। ठीक है, और वेपर बन के कहां जाएगा, एंड राइजेज अपवर्ड, राइजेज अपवर्ड, और वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जो वेपर राइज करेगा, जो वेपर राइज करेगा उसको क्या करना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना, दे कूल, दे अलाउड टू कूल। उसके बाद क्या होगा, जब उसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे देन वो कॉन्डेंस हो जाएगा, कॉन्डेंस हो जाएगा और उसको लिक्विड में बन जाएगा। कॉन्डेंस होने के बाद लिक्विड बन जाएगा और सेपरेटली इनटू लिक्विड ऑन ए ट्रे। और इसको क्या करना है, सेपरेटली डाल देना है, सेपरेटली इन अ ट्रे इसको डाल देना है, ट्रे में इसको सेपरेट करके डाल देना है। ठीक है, अलग अलग ट्रे में अलग अलग, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा वो अलग अलग तरीके से सेपरेट होगा। कैसे कैसे होता है हम लोग पूरा डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको बना लिए, चलिए बना लिए, किसी को कोई समस्या नहीं। अब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना सीखते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको एक ट्यूब बनाना पड़ता है। एक ट्यूब होता है जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। चलिए अब हम लोग उस ट्यूब को सबसे पहले बनाते हैं। कैसा ट्यूब होता है, तो ट्यूब कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसा। कैसा होता है, कुछ ऐसा, देखिए ध्यान से देखिए, आराम आराम से। ये ट्यूब ऐसा होता है। इसके नीचे भी एक ओपनिंग होता है, नीचे एक ओपनिंग होता है इस ट्यूब के, और एक ओपनिंग ट्यूब के ऊपर होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं सामने में बना रहा हूं, पहले से बनाकर नहीं लाया। ऐसा ओपनिंग होता है। उसके बाद ये जो ट्यूब होता है वो चेम्बर वाइज डिवाइडेड होता है। ये ट्यूब चेम्बर वाइज डिवाइडेड होता है, ऐसा ऐसा चेम्बर। ध्यान से देखिए, ध्यान से, चेम्बर वाइज डिवाइडेड होता है। और भी चेम्बर आप लगा सकते हैं, आपके मन मर्जी पर है। देखिए ये सब चेम्बर है, ठीक है, ये सब क्या है, चेम्बर है। ये सब क्या है, चेम्बर है। ठीक है, कितना चेम्बर बना दिए, 6 बना दिए। और भी बहुत सारा बन सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं बनाइएगा। और इसको थोड़ा हम लोग कलेक्ट करने के लिए बना देते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ये आराम से समझ में आएगा टॉपिक। बहुत आसान टॉपिक है, बट पता नहीं लोगों को समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, सबसे मेन है ये ट्यूब बनाना। ट्यूब ऐसा ही होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब। ठीक है, हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं क्रूड ऑयल को। क्या चीज डालते हैं हम लोग? क्रूड ऑयल। मान लेते हैं ये पाइप है जिसके थ्रू क्रूड ऑयल आएगा, ये पाइप है जिसके थ्रू क्रूड ऑयल आएगा। ठीक है, ये क्रूड ऑयल डाल देना है इस पाइप में, इस पाइप के थ्रू जाएगा, इस पाइप के थ्रू जाएगा क्रूड ऑयल, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्रूड ऑयल जाएगा। और नीचे में क्या करना है? हीट करना है। हीट कर देते हैं हम लोग, यह हीट हो रहा है कितना पर? अप्रोक्स 400 डिग्री सेल्सियस पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्स हीट करना है। जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे, इसमें से लगातार क्रूड ऑयल को भेजते रहिए, क्रूड ऑयल को, और इसको हीट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा कि सबसे ऊपर में 40 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर पेट्रोलियम क्या होगा? पेट्रोलियम वो सबसे पहले वेपर बनेगा। क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें से ये क्रूड ऑयल नीचे जाएगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल नीचे गया, यहां से हीट हो गया, लगातार हीट हो रहा है। हीट होगा तो कहां भागेगा? ऊपर की ओर। वेपर कहां जाता है? ऊपर की ओर। वेपर कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता है। ऐसा नहीं होगा कि वेपर नीचे निकल जाएगा, नहीं होगा कभी ऐसा। वो हमेशा ऊपर की ओर भागता है वेपर। ठीक है, तो ये वेपर क्या होगा? इसके थ्रू इसमें गया, इसके थ्रू फिर से इसमें गया। ठीक है, फिर इसके थ्रू ऐसे गया, 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 फिर इसके थ्रू निकल जाएगा, निकल जाएगा, और कुछ ऊपर से भी निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन करना है। इस टैंक को इस तरीके से डिजाइन करना है कि 40 डिग्री सेल्सियस यहां तक आकर रुक जाए। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम फॉर्म होता है। 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या चीज फॉर्म होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल फॉर्म होता है, पेट्रोलियम गैस। रुक जाइए, पेट्रोलियम गैस लिखिए, पेट्रोलियम डायरेक्ट नहीं लिखिए, सॉरी। पेट्रोलियम गैस फॉर्म होता है, जिससे आप खाना वगैरह बनाते हैं, वही फॉर्म होता है। ये जो पेट्रोलियम गैस होता है, यहां से क्रूड ऑयल गया और सीधे ऊपर जाकर वेपर बन के, और वेपर बन जाएगा। जो जो मैं प्रोसेस बनाया उसको पढ़िए, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लिए। चलिए, अब जो वेपर बनेगा वो वेपर क्या होगा? वो वेपर होगा कुल। कुल होने के बाद क्या होगा? कॉन्डेंस होगा। उसके बाद क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा। पढ़े थे ना ये सब? अभी तुरंत मैं बताया था कि वेपर क्या होगा? वेपर जब ठंडा होगा, कॉन्डेंस होगा, तो लिक्विड बन जाएगा। ये क्या हुआ? पेट्रोलियम गैस क्या हो गया? गैस फॉर्म में बन गया, लिक्विफाइड फॉर्म में। ठीक है, जो उससे आप खाना बनाते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पर, इससे भी कम डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस पेट्रोलियम गैस बन जाता है। ठीक है, जैसे 40 से 75 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल बनता है। 40 से 75 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल बनता है। 40 से 75 पर पेट्रोल बनता है। 75 से 150 पर नेफ्था बनता है। 75 से 150 पर नेफ्था 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 बनता है। ठीक है, केरोसिन बनता है 160 से 250 पर। 160 से 250 पर केरोसिन बनता है। ये सब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मन है तो याद कर लीजिएगा, ऐसे याद वाद नहीं कीजिएगा। जैसे 300 से 350 डिग्री पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? जो तेल गाड़ी वगैरह में डाला जाता है, जिसको मोबिल हम लोग बोलते हैं, मोबिल।
ठीक है, मतलब कॉमन लैंग्वेज में। और 350 डिग्री पर फ्यूल ऑयल बनता है। क्या बनता है? फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल क्या होता है, ये सब सबके बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फ्यूल ऑयल। और जो चीज 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वेपर नहीं बनेगा, वो चीज तो बच जाएगा। जैसे इसमें जो बचता है रेसिड्यू, जो कचरा पचरा सब बच जाता है, वो 600 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने वाला होता है, 600 डिग्री सेल्सियस पर। और जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बिटुमेन। तो वो नीचे की ओर निकल जाता है बिटुमेन, ब्लैक कलर का। ये रेसिड्यू क्या है? बिटुमेन, जो कि बच जाता है, बिटुमेन, ठीक है। जितना भी फ्रैक्शन है उसका नीचे से ऊपर जाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जाने पर फ्रैक्शंस डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अबे तू शांति से रहना यार। चलिए, हाँ, एक बात और बताना है। ये जो डेटा है ये बुक टू बुक वेरी करेगा। लिख लीजिए इस चीज को। ये जितना भी चीज मैं आपको बताया, ये किसी और बुक में और चीज दिया हो सकता है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज इसमें दिया हो सकता है, सब सही है, ठीक है। आपको रिसर्च नहीं करना है, जो बताया गया इसको याद कर लीजिए, और जो आपके दूसरे बुक में है वो भी सही है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो गलत है। तो डेटा क्या होगा? वेरी करेगा। वेरी का मतलब होता है चेंज होगा, फ्रॉम बुक टू बुक, किताब से किताब, किताब से किताब ये डेटा वेरी कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है रे, ये क्यों इतना लिखा, इस बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, वो सब नहीं करना है, फालतू काम नहीं। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए आराम से, छाप लिए, छापो भाई छापो, जल्दी जल्दी छापो। अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? अब तो आसान टॉपिक आ गया भाई, बहुत आसान है ये सब। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो सबसे पहला जो है वो है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जिसको आप लोग कॉमनली जानते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, जिसका यूज होता है घर में खाना बनाने के लिए। हम लोग डोमेस्टिक यूज करते हैं फॉर खाना बनाना, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा यूज होता है, जैसे गैसोलीन में यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, पेट्रोल बनाने में यूज किया जाता है। और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे केरोसिन। केरोसिन केरोसिन का यूज कहाँ होता है? घर में हम लोग करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल होता है। यूज किए हो केरोसिन का? अरे यार, लैंप देखे हो? केरोसिन लैंप कुछ नहीं देखे हो? खाना खाते हो तो फिर क्यों नहीं देखे हो केरोसिन लैंप? ये क्या लॉजिक है भाई? केरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल है, इसका यूज जेट इंजन में भी किया जाता है, जेट इंजन, ठीक है, जेट इंजन में। अब जो नेक्स्ट है वो है डीजल ऑयल। डीजल ऑयल जिसको हम लोग लाइट ऑयल भी बोल देते हैं, हल्का ऑयल, लाइट ऑयल। इससे क्या चलता है? ऑटोमोबाइल चलता है।
जो गाड़ी घोड़ा होता है वो सब चलता है, व्हीकल्स चलता है, व्हीकल्स। पेट्रोल का यूज कहाँ किया जाता है? व्हीकल्स में, कार चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारा यूज होता है। कौन सा ऑयल हो गया? लाइट ऑयल हो गया। अब आता है एक हेवी ऑयल, हेवी ऑयल जिसको हम लोग ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी बोल देते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी बोल देते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इसका यूज कहाँ किया जाता है? ल्यूब्रिकेट करने में, किसी भी चीज को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने में। जहां पर दो बियरिंग रहता है वहां पर डाला जाता है, मोबिल जिसको बोलते हैं हम लोग, वही है। 6 है फ्यूल ऑयल, जैसे कि शिप फैक्ट्री सब में यूज किया जाता है फ्यूल ऑयल। कहाँ पर? शिप में यूज किया जाता है, फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। इवन फैक्ट्री के लिए तेल अलग आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिखा रहता है, जितना भी सिलेंडर होता है सब पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मेरे बगल में रखा हुआ है, दिस सिलेंडर इज ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज ओनली, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? नॉन डोमेस्टिक यूज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल। आप लोग सिर्फ डोमेस्टिक यूज कर सकते हो सिलेंडर का, नॉन डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते हो, लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए उसका फैक्ट्री का ऑयल अलग आता है। फैक्ट्री में ऐसा नहीं कि ये घर वाला सिलेंडर आप यूज करने लगेंगे, जाइएगा जेल में अगर कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए इसको छापिए। हो गया, 6 तक हो गया। अब हम लोग कुछ रेसिड्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। कचरा जो होता है, कचरा, उसके बारे में बात करते हैं। कचरा के बारे में, कचरा, रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है? जैसे कि पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ठीक है। पैराफिन वैक्स से क्या बनाया जाता है? मोमबत्ती, कैंडल बनाया जाता है। बिटुमेन से रोड को पेविंग किया जाता है, रोड को मुलायम किया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है, रोड किया जाता है, रूफिंग किया जाता है, ये सब रोड में यूज किया जाता है। घर के ऊपर भी किया जाता है रूफिंग, ठीक है। चलिए इसको लिख लिए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। चलिए अब आपको डालना है हेडिंग फ्रैक्शंस। एक हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं, फ्रैक्शन डालना है, फिर बॉइलिंग पॉइंट डालना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद उसमें कितना एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसका यूजेज क्या है, ठीक है। हाँ, सबसे पहला जो है वो है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिए कितना था, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में बिलो 40। इसमें 1 से 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1 से 4। कहाँ पर यूज किया जाता है? खाना बनाने में, ये सब तो मैं बता ही दिया। कुकिंग में यूज किया जाता है, किसी चीज को गर्म करना है उसमें यूज किया जाता है। सेकेंड जो आता है वो क्या है, कॉपी में से देख देख के बोलिए, पेट्रोल है, इसी को हम बोल देते हैं गैसोलीन। 40 से 75 होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट,
इसमें 5 से 10 होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में 5 से 10 कार्बन एटम होता है। जैसे थर्ड है नेप्था, 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 इसमें 75 से 150 होता है, 150 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। 7 से 14 इसमें होता है कार्बन एटम, 7 से 14। ठीक है, डेटा रुक जाए 1 मिनट। सही लिखा रहा, 5 से 10, 7 से 14, हाँ सब सही है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है नेप्था का फीड स्टॉक में। फीड स्टॉक क्या होता है पता है सबको? रॉ मटेरियल्स में, कच्चा मटेरियल। जैसे प्लास्टिक बनाना है उसमें यूज किया जाएगा, जो आप सर्फ से कपड़ा साफ करते हो डिटर्जेंट, उसमें यूज किया जाता है पेट्रोलियम का। ठीक है, ये सब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज आता है। ये सब क्या है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या होता है? प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सब का इंडस्ट्री क्या होता है उसका हम लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, नेप्था तक हो गया। चलिए इसी में मुझे सबको फिट कर देना है, जो जो बचा हो सबको। ठीक है, अब आता है कितना था? 4, 5th है शायद, 4 ही है, 4 ही है, 4 है। 4th नंबर में है, जैसे क्या क्या था एक बार लिख देता हूं। केरोसिन, फिर था डीजल ऑयल, कुछ कुछ मैं छोड़ भी दिया था उसमें, उस सबको भी यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे और क्या था? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद और क्या था? बिटुमेन, बिटुमेन, asphalt, ये सब asphalt, ये सब। ठीक है, जो चीज कचरा से बच गया इसी को हम बोल देते हैं, कचरा में सबको डाल दीजिए, रेसिड्यूज है। ये सब क्या है? कचरा पचरा सब है। पैराफिन, वैक्स सब डाल दीजिए इसके अंदर रेसिड्यू में। इसका कितना होता है? इसका अंदाजा लगाइए, एबव 350 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, इसका होता है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। इसका होता है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। इसका होता है 160 से 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही है डेटा। इसका होता है 11 से 16, 16 से 20, सही सब जा रहा है ना? एक बार रुकिए, 20 से 35, 1 मिनट रुक जाइए, मैं सब चेक कर लेता हूँ एक बार। मोर देन 70, क्या क्या लिख दिया? नंबर ऑफ कार्बन एटम 11 से 16, 16 से 20, 20 से 35, मोर देन 70। चलिए सब सही है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, कुकिंग में यूज किया जाता है, खाना बनाने में। जैसे स्टोव्स, अरे यार पहले के समय में स्टोव्स का यूज किया जाता था, एलपीजी बहुत कम आदमी के पास होता था, तो स्टोव का यूज किया जाता था खाना बनाने के लिए, जिसमें प्रेशर ऐसे ऐसे अप्लाई किया जाता था, एक पिस्टन होता था उसको ऐसे खींचना पड़ता था। ठीक है, एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे प्रेशर लगाना पड़ता था पहले के जमाने में। डीजल से क्या होता है? डीजल इंजन वाला गाड़ी चलता है, डीजल इंजन वाला। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? ल्यूब्रिकेटिंग, पॉलिशिंग में सबसे अच्छा डालिए, पॉलिश प्रोवाइड करने के लिए, जहां बॉल बियरिंग है वहां पर करने के लिए। जैसे बिटुमेन सबका
पेविंग करना है रोड को, रोड के ऊपर लेबलिंग करना है, एक लेयर चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, रोड सरफेस के ऊपर कवर करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पेट्रोकेमिकल के बारे में। छाप लीजिए इसको। क्या चीज के बारे में बात करना है? पेट्रोकेमिकल्स। द सबस्टांस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। क्या होता है? द सबस्टांस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से सबस्टांस जो ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं। इसका काम कहां होता है? यूजेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कहां होता है देखिए, जैसे सर्फ बनाना है, डिटर्जेंट, उसमें यूज आएगा। प्लास्टिक बनाना है, उसमें यूज आएगा। और भी बहुत जगह यूज आता है। कुछ भी पेन सब में यूज आएगा। पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर सब में यूज आता है। सब मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, सब पहले पढ़ा दिया था। पॉलीथीन ये सब पढ़े थे ना यार, कि नहीं पढ़े हो? नाइलॉन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो क्या करने आए हो? ठीक है, सब जगह पे यूज होता है इसका। चलिए, यहीं पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगला लेक्चर डला हुआ है नेचुरल गैस के ऊपर। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।